बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। आज हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, पहले हम ऑर्गन की स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर ऑर्गन सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्गन की स्टडी करेंगे। ऑर्गन क्या होता है, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि एक जैसे सेल्स यानी कि सेम काइंड ऑफ सेल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो वो टिश्यूज बना देते हैं। तो ऑर्गन के अंदर एक जैसे टिश्यूज नहीं होंगे, ऐसे टिश्यूज होंगे जिनका फंक्शन रिलेटेड होगा। रिलेटेड फंक्शन का मतलब ये होता है कि मिलता जुलता फंक्शन होगा, ठीक है ना। वो मिलकर उनका फंक्शन है जो मिलकर किसका फंक्शन बन जाएगा, ऑर्गन का फंक्शन बन जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख लें, कहते हैं डिफरेंट टिश्यूज हैविंग, क्या आ जाएगा, रिलेटेड फंक्शन। कहता है कि डिफरेंट टिश्यूज, मुख्तलिफ जो टिश्यूज होंगे जिनका फंक्शन क्या होगा, मिलता जुलता होगा, रिलेटेड फंक्शन होगा, ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, ठीक है ना। किस शक्ल में मिलेंगे, ग्रुप की शक्ल में मिलेंगे। क्या बनाएंगे, मेक आ यूनिट, एक यूनिट बना देंगे और उस यूनिट को हम क्या नाम दे देंगे, ऑर्गन का नाम दे देंगे। इसमें स्टूडेंट याद रखने की बात यही है कि मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज जिनका काम आपस में मिलता जुलता हो, ठीक है ना, जब वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ग्रुप बना देते हैं, तो वो ग्रुप बनाकर एक यूनिट बनाते हैं। उस यूनिट को हम क्या नाम दे देते हैं, ऑर्गन का नाम देते हैं। तो इससे प्रूव बात हो गई कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज जिनका जो काम होता है रिलेटेड होता है, ठीक है ना, उनके मिलने से, उनका ग्रुप में चेंज होने से क्या बनता है, ऑर्गन बन जाता है। तो स्टूडेंट, आपकी बुक के अंदर इसकी जो एग्जांपल दी गई है वो है स्टोमिक। किसकी एग्जांपल दी गई है, स्टोमिक। यहाँ पर स्टोमिक ड्रा किया गया है, इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा। हम यहाँ पर पहले देखते हैं, स्टोमिक इज एन ऑर्गन। वैसे तो हमारी बॉडी के हर पार्ट ऑर्गन ही है, जिस तरह नोज भी ऑर्गन है, ईयर भी ऑर्गन है, हमारी जबान भी ऑर्गन है, ठीक है ना। इसी तरह हमारा दिल ऑर्गन है, हमारे लीवर ऑर्गन है, हमारे लंग्स ऑर्गन है। तो लेकिन यहाँ पर जो आपके बुक ने एग्जांपल दी, हम उसी के लिहाज से चलेंगे। तो स्टोमिक इज एन ऑर्गन, स्टोमिक क्या है, एक ऑर्गन है। तो ठीक है, ऑर्गन है, तो इसका काम बता दें। इसका काम क्या होता है, ये जी करता है डाइजेशन एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। क्या करेगा, खुराक को डाइजेस्ट भी करेगा, हजम भी करेगा और खुराक को अपने अंदर स्टोर भी करता है, ठीक है ना। अब कौन से फूड ये डाइजेस्ट कर सकता है, ज्यादातर ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। कौन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, हमारा स्टोमिक। क्या करता है स्टोमिक, स्टोमिक क्या है, स्टोमिक इज एन ऑर्गन। स्टोमिक तो एक ऑर्गन है ना। तो जब ऑर्गन है तो ये तो टिश्यूज से मिलकर बना होगा, ऐसे टिश्यूज से मिलकर बना होगा जो डिफरेंट होंगे, लेकिन उनका काम क्या होगा, मिलता जुलता होगा, रिलेटेड फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट, हम स्टोमिक की जब बात करते हैं तो यहाँ पर दो किस्म के टिश्यूज जो आपकी बुक ने डिस्कस किए हैं, देखें। एक है एपिथेलियल टिश्यू, जो आपके हम कह सकते हैं ना इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टोमिक, ये इसके अंदर मौजूद होता है। जो स्टोमिक की अंदरूनी लाइंस होती है ना, उसके अंदर मौजूद होता है, जिसका नाम क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का दूसरा नाम होता है ग्लैंडुलर टिश्यू। क्या नाम होता है इसका, नाम ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू का काम क्या होता है, सेक्रेट्स, यानी कि ये खारिज करता है गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस को क्या करता है, खारिज करता है। तो ये बात आपने इसका काम याद रखना है कि एक टिश्यू जो किसके अंदर है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टोमिक, स्टोमिक के अंदर जो लाइंस है उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक, समझ आ गई कि नहीं आ गई, इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टोमिक के अंदर होता है। ये क्या करता होता है, ये गैस्ट्रिक जूस को खारिज करता है, इसका काम यही है। इसका नाम क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा नाम क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू। अब सेकंड जब हम बात करते हैं, दूसरा इसका टिश्यू होता है मस्कुलर टिश्यू। क्या नाम होता है, मस्कुलर टिश्यू। अब ये मैदे की दीवारों के अंदर होता है। ये क्या करता होता है, दीवारों को कंट्रैक्शन करवाता है। क्या करवाता है, कंट्रैक्ट करता है, सुकड़ाव पैदा करता है। ऐसा क्यों करता है, ताकि जो खुराक हमने खाई है और वो स्टोमिक में चली गई है, और जो गैस्ट्रिक जूस एपिथेलियल टिश्यू ने खारिज किया है, खुराक और गैस्ट्रिक जूस आपस में मिक्सअप हो जाए। क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाए। यानी कि खुराक और गैस्ट्रिक जूस को मिक्सिंग करने के लिए
ये क्या करवाता है, स्टोमक की वॉल्स को कंट्रैक्ट करवाता होता है। क्या करवाता होता है, कंट्रैक्ट करवाता होता है और ये आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। इसका दूसरा काम ये होता है कि जब खुराक मुकम्मल तौर पर यानी कि 4 एन आवर इसके अंदर रुकती है, जब बिल्कुल ग्राइंड हो जाती है, ग्राइंड होने के बाद खुराक को लास्ट पार्ट जो है पोस्टीरियर एंड, ये वाला पार्ट, यहाँ से खुराक को आगे धकेलता भी कौन है, मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू के मैंने दो काम बताए, एक खुराक और गैस्ट्रिक जूस को क्या करेगा, मिक्सअप करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, जब खुराक फुल ग्राइंड हो जाएगी तो उसको स्टोमक के पोस्टीरियर एंड से आगे की जन्म स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ क्या कर देगा, धकेल देगा। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। आपको मैंने ऑर्गन के बारे में बताया कि मुख्तलिफ तरह के जो टिश्यूज़ होते हैं जिनका फंक्शन मिलता जुलता होता है, वो आपस में मिलकर ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप क्या कहलाते हैं, ऑर्गन कहलाते हैं। हमने एग्जांपल पढ़ी, स्टोमक इज एन ऑर्गन, स्टोमक एक ऑर्गन है और इसका काम हमने क्या पढ़ा कि ये खुराक को डाइजेस्ट भी करता है और खुराक को क्या करता है, स्टोर भी करता है, ज़्यादातर प्रोटीन को। तो हमने कहा कि इसके अंदर दो किस्म के टिश्यूज़ है, एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का दूसरा नाम क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। ये सेक्रेशन पैदा करता है और उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है ना। अब ये एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होता है, स्टोमक, इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टोमक के अंदर मौजूद होता है। दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, ये क्या करता है, मैदे की दीवारों में कंट्रैक्शन पैदा करता है। क्यों, ताकि गैस्ट्रिक जूस और फूड आपस में मिक्सअप हो जाए और ग्राइंड हो जाए। और दूसरा काम इसका होता है कि ये स्टोमक के लास्ट पार्ट से खुराक को स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ धकेल देता है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। तो नेक्स्ट जो दूसरा है वो है ऑर्गन सिस्टम। क्या नाम है, ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख लें, अब यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन, जिस तरह स्टोमक है, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे हम कहते हैं कि ऑर्गन्स आते हैं। कहते हैं कि जो मुख्तलिफ तरह के जो ऑर्गन्स होंगे यहाँ भी वही आएगा, जिनका काम क्या होगा, मिलता जुलता होगा। वो आपस में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम बना देंगे, ठीक है ना। लेकिन कौन कौन बनाएंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगे जिनका काम क्या होगा, रिलेटेड होगा। क्या होगा, रिलेटेड फंक्शन होगा। वो मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अगर मैं एग्जांपल दूं, जो आपके बुक वाले ने एग्जांपल दी है, वैसे तो ऑर्गन सिस्टम काफ़ी सारे हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो आपके बुक ने एग्जांपल दिया वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या नाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टूडेंट्स बात करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स हिस्सा लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर ऊपर ओरल कैविटी है, फिर ये नाली होती है जो खुराक की नाली, आइसोफेगस कहते होते हैं। स्टोमक भी इसमें हिस्सा लेता है। क्या हिस्सा लेता है, स्टोमक। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, इसके अलावा पेंक्रियाज हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा पेंक्रियाटिक जूस, जो इसके ग्लैंड्स होते हैं, हम कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाज हम ये कह सकते हैं, ये भी उसमें हिस्सा लेता है। और इसके अलावा जिगर बाइल खारिज करता है। इसके अलावा हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स है हमारे मुंह के अंदर, ये सलाइवा खारिज करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सारे जो है मिलकर ये पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है और उसके पार्ट्स भी आपको नजर आ रहे हैं। ये मिलकर हम कहते हैं कि एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम को क्या नाम दिया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब कहने का ये, जैसे खुराक हमारे मुंह में जाती है तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा खारिज करते हैं ताकि उसका लुब्रिकेशन पैदा हो, ठीक है। फिर उसके बाद खुराक को एसोफेगस के जरिए स्टोमक में धकेल दिया जाता है। स्टोमक आपने पढ़ा है अभी, इसमें दो किस्म के टिश्यूज होते हैं, गैस्ट्रिक जूस खुराक को मिक्स करता है ये। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट होती है दीवारें, ग्राइंडिंग होती है और खुराक को स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ धकेल दिया जाता है। वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें बाकी रह, जिस तरह हम कहते हैं स्टोमक के अंदर प्रोटीन को यहाँ पर डाइजेस्ट कर लिया जाता है, बाकी खुराक के अंदर जितनी भी चीज़ें रह जाती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके क्या हो जाती है, डाइजेस्ट होती है। जिस तरह पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस वहाँ आता है, लीवर बाइल खारिज करता है, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि वहाँ पर मुकम्मल तौर पर खुराक की क्या होती है, डाइजेस्ट। जो बाकी मवाद बच जाता है फिर एक्सक्रेटरी होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है। तो स्टूडेंट आपको मैंने ये बताया है ऑर्गन सिस्टम के बारे में कि मुख्तलिफ तरह के जो ऑर्गन्स होंगे जिनका काम क्या होगा, मिलता जुलता होगा, वो आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। इनके एग्जांपल हमने पढ़ी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स हिस्सा लेते हैं, मैंने कहा ओरल कैविटी है, आइसोफेगस आ जाएगा, स्टोमक आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा, लीवर आ जाएगा, इसके अलावा पेंक्रियाज आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ग्लैंड्स होते हैं, बाइल भी होते हैं। ये मिलकर ना पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं और क्या करते होते हैं, हमारी पूरी खुराक को क्या कर देते हैं,
डाइजेस्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये शॉर्ट वे से आपको पढ़ाया गया है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, आपको उम्मीद है कि समझ आया होगा। इसके अलावा जो लास्ट में आपकी बुक के अंदर बताया गया है कि प्लांट ऑर्गन जो होते हैं और जो एनिमल ऑर्गन्स होते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, प्लांट्स के अंदर ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? देखें, रूट्स का काम क्या होता है? देखो, इनकोरिंग द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को जमीन में गाड़े रखते हैं, पहले तो ये सपोर्ट करते हैं उसको, ठीक है ना। इसके अलावा इसका काम और भी होता है, जिस तरह हम कहते हैं कि वाटर की ट्रांसपोर्ट भी ये करने में हेल्प आउट होती है। इसके अलावा स्टेम ये ग्रोथ भी कराता होता है, स्टेम, क्योंकि ये शाखें पैदा करता है ना। अच्छा, स्ट्रेंथ, सहारा भी देता है, पौधे को क्या करता है? सहारा भी देता है। इसके अलावा लीव्स, पत्ते क्या करते हैं? आपको पता है पत्तों के अंदर क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं फूड प्रिपेयर कराने में ये हेल्प आउट होता है, हेल्प करता है। फ्लावर्स क्या करते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन में, न्यू नस्ल के डेवलप करने में फ्लावर्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट ये तो ऑर्गन्स है। कभी आपने सुना है कि पौधे के अंदर भी ऑर्गन सिस्टम होता है? अगर हमने ये पढ़ा है कि प्रोमिनेंट तो नहीं होता, हम कहते हैं रूट सिस्टम होता है, लेकिन वो प्रोमिनेंट नहीं है। जिस तरह हमारे अंदर एक बाकायदा कम्प्लेक्स सिस्टम्स है, इस तरह पौधे के अंदर कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसानों के अंदर जो काम है, जो फंक्शंस है, वो कम्प्लेक्स वैरायटी के होते हैं, ठीक है ना। इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क होते हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं और कम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं। ड्यू टू कम्प्लेक्स फंक्शन भी लिख सकते हैं आप लोग। क्यों डिफरेंस होता है इनके अंदर? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ड्यू टू कम्प्लेक्स फंक्शंस इन एनिमल्स, यानी कि जानवरों के अंदर बहुत कम्प्लेक्स फंक्शन हो रहे होते हैं, पेचीदा फंक्शन हो रहे होते हैं। उस तरह के फंक्शन किसके अंदर? पौधों में नहीं होते। इस वजह से हम कहते हैं कि जो जानवरों के अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है वो बहुत कम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। कम्प्लेक्स वैरायटी के फंक्शन हो रहे होते हैं एनिमल्स के अंदर, जबकि प्लांट्स के अंदर इस तरह के कोई फंक्शन नहीं होते। इसलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर ये डिफरेंस पाया जाता है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये ऑर्गन सिस्टम आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।